अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर क्या दावा कर रहे हैं वो आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। ट्रंप का ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दावा, कह रहे ईरान के साथ बड़ी सफलता मिल रही है। ईरान परमाणु हथियार रखने की स्थिति में नहीं है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी नजर जो है वो रखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। परमाणु हथियार की रखने की स्थिति में ईरान नजर नहीं आ रहा। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं परमाणु कार्यक्रम पर हमारी पैनी नजर है, कड़ी नजर है, ताकि ईरान परमाणु कार्यक्रम को ना आगे कंटिन्यू कर सके और ना ही परमाणु हथियार रख सके। यह दावा है डोनाल्ड ट्रंप का और इसी के पीछे डोनाल्ड ट्रंप अब तक लगे हुए हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर बार वो अपनी बात से पलट जाते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जो नजर है, इन सब के बीच ईरान के खार्क द्वीप पर धमाके की भी खबर सामने आ रही है। ईरान ने धमाके की खबर से इनकार कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। धमाके पर अमेरिका का बड़ा दावा। धमाके के बाद ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। खार्क द्वीप पर धमाके की खबर निकलकर सामने आ रही है। दर्शकों, धमाके पर अमेरिका का क्या दावा है वो समझिए। कह रहे हैं धमाकों के बाद ईरान का एयर डिफेंस जो है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। ये दो बड़ी खबरें जो ये बता रही हैं कि अभी स्थिति और हालात किस तरह के। डोनाल्ड ट्रंप परमाणु हथियार, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर गड़ाए बैठे। कह रहे कि वो अब स्थिति नहीं रही जहां पर परमाणु हथियार ईरान रख सकेगा। हमने वो स्थिति बनने ही नहीं, खत्म कर दिया है पूरी तरह से। और दूसरी तरफ खार्क द्वीप पर नजर है। खार्क द्वीप पर धमाके जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान हर बार की तरह वो कह रहा है कि नहीं, कोई भी धमाका नहीं किया। लेकिन अमेरिका दावा कर रहा, वो कह रहा है कि उसने हमला किया है और धमाकों के बाद ईरान का एयर डिफेंस एक्टिव नजर आ रहा है, यानी हमले हो रहे हैं। और इन हमलों के बीच जो सबसे समझने वाली बात है या जिसने धोखा देने का काम किया ईरान के नजरिए से, वो है लेबनान। वो कैसे, वो आपके सामने रख रहा हूं, समझिए। लेबनान अब ईरान के खिलाफ खुलकर बगावत के मूड में नजर आ रहा है और इन सब की वजह से मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। दर्शकों, पहली बार लेबनान के राष्ट्रपति ने ईरान को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया और आंखों में आंख डालकर कहा है, राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने ऐसा बयान दिया जिसने तेहरान से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी। क्या कह रहे हैं वो समझिए। आउन ने आरोप लगाया कि ईरान अपने रणनीतिक हितों के लिए लेबनान का यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ये लेबनान के राष्ट्रपति कह रहे हैं। और अमेरिका इसराइल के साथ चल रही टकराव में उनके देश को, यानी लेबनान को एक सौदेबाजी के हथियार की तरह ईरान इस्तेमाल कर रहा है। ये बड़ा आरोप लगा है। तो ऐसे में समझना क्या, वो समझिए कि लेबनान में ईरानी प्रभाव पर बगावत के सुर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब की वजह से क्या कोई बड़ी आफत आने वाली है, क्योंकि ईरान और लेबनान, ईरान का भविष्य और लेबनान का भविष्य को लेकर इनके मंत्री कह चुके, इनके सांसद कह चुके कि दोनों का भविष्य एक है। लेकिन सांसद महोदय, लेबनान तो कह रहा है कि आपने इस्तेमाल किया, सौदेबाजी का आरोप लग रहा है। ईरान सौदेबाजी के औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने यह बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से खलबली मच गई। कह रहे कि लेबनान के लोग अब युद्ध नहीं, लड़ाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। यानी हिजबुल्लाह पर लगाम लगाने की तैयारी के रूप में इस पूरे बयान को समझने की कोशिश करें। लेबनान के हित और ईरान के हित अब अलग अलग हो गए। पहले भविष्य एक था, पहले बातें एक थी। पहले ईरान
दिल खोलकर लेबनान को प्यार कर रहा है, लेकिन लेबनान कह रहा है कि नहीं, हम आपके साथ नहीं हैं, हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, हमें शांति चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। और इस सब के बीच आईआरजीसी को आउन ने दो टूक चेतावनी दी है। इजराइल से हम सीधे संवाद को लेकर तैयार हैं, हम बात करना चाहते हैं इजराइल से। और यह बात आईआरजीसी को चुप गई, कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इजराइल के साथ लेबनान बातचीत करेगा, ईरान से धोखा करेगा और हम ये सह लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। 1948 से जारी दुश्मनी खत्म होनी चाहिए। बातचीत और कूटनीति के पक्ष में मिस्टर प्रेसिडेंट नजर आ रहे हैं, लेबनान के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। और इस बातचीत को, इस बयान को पूरी तरह से हिजबुल्ला ने क्या कहा है, कह रहा है दिस इज सरेंडर। हिजबुल्ला ने वार्ता को पूरी तरह से सरेंडर बताया। दर्शकों, नाइम कासिम ने हथियार छोड़ने से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि जब तक सांसें, जब तक धड़कन है, तब तक हथियार चलाते रहे। और तो और, अगर किसी को पीछे हटना है तो इजरायली सेना होनी चाहिए। इजरायली सेना पीछे हटे तभी हम हथियार छोड़ेंगे, तभी हम हथियार डालेंगे। अब लेबनान ने ईरान के पीठ में छुरा घोंपने का काम या धोखे देने का काम किया या नहीं, ये आप सोचिए इस रिपोर्ट के साथ। लेबनान का ईरान पर वार। लेबनानी राष्ट्रपति का करारा प्रहार। ईरान मोहरे की तरह कर रहा इस्तेमाल। मिडिल ईस्ट की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने ईरान पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि तेहरान अपने क्षेत्रीय एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लेबनान को मोहरा बना रहा है। एक इंटरव्यू में आउन ने साफ शब्दों में कहा कि लेबनान के लोग अब युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। वो हर कुछ साल बाद अपने शहरों को तबाह होते और अपने घरों को मलबे में बदलते नहीं देखना चाहते। आउन का यह बयान ऐसे समय आया है जब पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और ईरान समर्थित संगठनों की गतिविधियां लगातार चर्चा में। दरअसल 1980 के दशक में ईरान के समर्थन से बना हिजबुल्लाह लंबे समय से इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा है, लेकिन इसकी कीमत सबसे ज्यादा लेबनान की जनता ने चुकाई है। हालिया संघर्षों में हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर किए गए रॉकेट हमलों के बाद इजराइल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की। हजारों लोगों की मौत हुई, लाखों लोग बेघर हुए और देश का बड़ा हिस्सा युद्ध की मार झेलता रहा। अब राष्ट्रपति आउन का कहना है कि लेबनान किसी दूसरे देश की लड़ाई का मैदान नहीं बन सकता। जोसेफ आउन ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी पर भी निशाना साधा। उन्होंने दो टूक कहा, यह आपका देश नहीं, हमारा देश है। आउन ने आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका के साथ अपने समीकरण और क्षेत्रीय सौदेबाजी में लेबनान का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इसकी कीमत लेबनान के आम नागरिक चुका रहे हैं। राष्ट्रपति का कहना है कि लेबनान के राष्ट्रीय हित और ईरान के रणनीतिक हित एक जैसे नहीं हैं और अब देश को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति आउन ने इजराइल के साथ सीधे संवाद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि दशकों पुरानी दुश्मनी को खत्म करने का यह सही समय है। 1948 से जारी संघर्ष ने
दोनों देशों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है और अब हथियारों की जगह बातचीत को मौका दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं देता, बल्कि नई समस्याएं पैदा करता है। इसलिए कूटनीति और संवाद आगे बढ़ने का रास्ता है। इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।